आज हमने वर्ण पढ़ा दिया, संज्ञा भी पढ़ाया, सर्वनाम भी पढ़ाया, ठीक ना, बहुत सारा चीज। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। एक बच्चा बोला था कि सर वर्ण विच्छेद पढ़ाएं, तो पहले हम जानेंगे वर्ण विच्छेद होता क्या है, ठीक ना। वर्ण विच्छेद क्या होता है, तो हम लिखेंगे पहले वर्ण विच्छेद। परिभाषा, वर्णों को पृथक पृथक करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब जानेंगे कि वर्णों को पृथक करना, तो पृथक करना मतलब पृथक पृथक करना मतलब उसको अलग अलग करना। जब उसको अलग अलग करेंगे तो वही क्या कहलाएगा, वर्ण विच्छेद कहलाएगा। या यह भी जानते हैं, या उसको हम लोग वर्ण विन्यास तो जैसे मान लो, जैसे मैं दे दिया क जोड़ आ जोड़ ल जोड़ आ जोड़ म जोड़ अ बराबर कलम, हमने तो जैसे भी लिख दिया। लेकिन यह कलम हुआ तो ये जो मैंने लिखा है हलंत लिख दिया, क जोड़ आ जोड़ ल जोड़ आ जोड़ म जोड़ अ बराबर कलम बना। तो ये हम लोगों को जानना जरूरी है। ये जो मैंने लिखा हलंत, तो हलंत का प्रयोग, हलंत का प्रयोग, तो हलंत का प्रयोग होता कहाँ है और कहाँ नहीं होता है। तो ये जान जाओ कि हलंत का प्रयोग जो होता है केवल व्यंजनों में होता है। व्यंजन में जो कि हलंत का प्रयोग करते हैं, स्वर में कभी नहीं, स्वर में कभी नहीं। अब ये भी मैं बता दे रहा हूं कि स्वर तो लोगों के ऐसे होता है, मूलतः 11 होता है, ऐसे नहीं तो लोगों के जानने में 13 भी होता है। तो जो हमने अ लिखा है अभी स्वर है, अ आई जो होता है वो तो स्वर है ना, जो कि 11 भी होते हैं 13 होते हैं। तो इन सब में केवल हलंत का प्रयोग नहीं होगा, बाकी व्यंजन में हलंत का प्रयोग होगा। तो जैसे मैं एक तो समझा दे रहा हूं, जैसे मान लो किताब, किताब का क्या होगा, तो क हलंत प्लस से क्या है, ये पहचाने ये ह्रस्व है कि दीर्घ है, तो ह्रस्व ई, तो ह्रस्व ई लिख सकते हैं। जोड़ त में आ है तो त जोड़ त हलंत प्लस आ, फिर ब जोड़ अ, क्योंकि ब में अ आ रहा है, तो क हलंत प्लस ह्रस्व ई, त हलंत प्लस आ, ब हलंत प्लस अ बराबर हुआ किताब। अगला आदमी, आदमी, तो बताओ कि आदमी के क्या होगा, बताएगा कोई नहीं, तो देखो लिख सकते हैं आ, या अ प्लस अ बराबर भी आ होता है, द हलंत प्लस अ, म हलंत प्लस क्या, तो दीर्घ ई बराबर हो गया आदमी। अगला मानव, तो म में क्या है, तो आ है, तो म हलंत प्लस आ, फिर न हलंत प्लस अ, व हलंत प्लस अ बराबर हुआ मानव। अब ये मैंने तुम लोगों को बता
दिया। इसको वर्ण विन्यास भी अगर करना हो तो इसी प्रकार करेंगे, जिस प्रकार वर्ण विच्छेद किए उसी प्रकार वर्ण विन्यास भी करेंगे। तो यह नियम जो मैंने बताया कि स्वर वर्ण में हलंत नहीं होता है, तो वर्ण विन्यास में भी यही होगा, स्वर वर्ण में हलंत नहीं होगा, व्यंजन में होगा। यह जो हो गया तो ये हो गया वर्ण विन्यास। जैसे मैं दे रहा हूं, बना करके ला सकते हो। जैसे पुस्तक तुम लोगों के लिए मैंने दे दिया, घर, मकान, दुकान, लड़की, ये बना के तो लाना होगा। अब मैंने बहुत पहले बताया था अस्पर्श व्यंजन, तो अस्पर्श व्यंजन मैं रिमाइंड करा दे रहा हूं, जो कि अस्पर्श व्यंजन 25 हैं। इनको अस्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क से लेकर म तक जो है वह क्या है, तो अस्पर्श व्यंजन। तो क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये जो है अस्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। तो अस्पर्श व्यंजन ही क्यों कहलाएंगे, तो इनके पीछे यही कारण है कि स्पर्श का अर्थ ही होता है किसी चीजों को तो छूना। तो मान लो कि जब किसी चीज को हम छुएंगे तो उसको नहीं कहते हैं कि स्पर्श मत करो, छुओ मत। तो जब इन व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं या बोलते हैं तो क्या होगा, तो मुख से जो ध्वनि है वह कहीं टच करके या छू करके निकलती है, इसलिए क्या कहलाएगा, स्पर्श व्यंजन